ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे जब तुम सन्मुख बैठते हो तो अपने को शरीर नहीं समझना है, अपने को आत्मा समझकर बैठना है। तो बाबा जो कुछ भी समझाते हैं उसको सहजता से समझ सकेंगे और धारण कर सकेंगे। बाबा कहे, भक्ति में मनुष्य ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुम्हारे पास बाप का यथार्थ परिचय है। तुम नाम, रूप, देश, काल सब कुछ जानते हो। तो अब तुम्हें सबको बाप का यथार्थ परिचय समझाना है और धारण कर दूसरों को समझाओ, तभी ऊंच पद मिल सकेगा। बाबा कहे, जो राजयोगी बच्चे हैं उन्हें बाबा का डायरेक्शन है कि तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। इस पतित दुनिया में किसी से दिल नहीं लगानी है। बाप और टीचर को निरंतर याद करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। आज की मुरली से प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब है जबकि ये शरीर है। सन्मुख ही समझाना होता है। जो सन्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहां आते हो सन्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। इस शरीर द्वारा बाबा कहे, सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए क्या करो, पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछड़कर आते हैं यहां पार्ट बजाने? बाबा पूछते हैं, सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछड़कर आते हैं यहां पार्ट बजाने? तुमसे पूछेंगे, कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो? तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना? यह तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं। तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। बाबा भी ऊपर से नीचे आ गए, इसलिए सबकी बैटरी चार्ज करने। अभी बाप को याद करना है। अभी तो बाप सन्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। नाम, रूप, देश, काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम, रूप, देश, काल का सब पता है। बाबा कहे, संपूर्ण परिचय तुम्हें पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा
बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। ये कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहां आते जरूर है। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापना करते हैं। बाबा कहे ऐसे नहीं वहां बैठे स्थापना करेंगे या परम धाम में बैठकर। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सन्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता ही नहीं है। बाबा की बायोग्राफी क्या है दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है क्या? बाबा कहे इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। सबसे महत्व की बात है कि जब परमात्मा इस संसार में आते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, उसके बाद महाविनाश होता है। बाकी बाबा कहे जब दूसरे धर्म स्थापक आते हैं उनके धर्म स्थापन करने के बाद विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही यह है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। बाप का पाठ ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। यह बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना भी है। बाबा कहे तुमको समझकर फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर और दूसरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। विनाश के पहले एक तो बाप का परिचय सबको देना है, दूसरा रचना के आदि मध्य अंत का राज सबको सुनाना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। यह सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। ज्ञान से सदगति प्राप्त हो गई, फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। सदगति मिल गई ना। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है।
थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है, पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमासान है। बाबा कहे इस रंग मंच पर इतना घोर घमासान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमासान नहीं था। अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, तो बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना, सारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाने। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया? तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं, क्या कहते हैं? भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। बस अभी गए कि गए। बाबा कहे अभी गए कि गए। हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही है। वहां वजीर तो कोई होता ही नहीं। वहां के राजा महाराजाओं को वजीर की आवश्यकता ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा कि उनका वजीर कौन था, क्योंकि वह खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेक अनेक वजीर है, अनेक अनेक मिनिस्टर्स है। तुम बच्चे जानते हो ये बहुत मजे का खेल है। बाबा कहे ये बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता है, दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं। गाते भी है बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही। यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है। हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्म का पार्ट एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मन मना भव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। यहां देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं। भाषाओं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बिगर तो काम चल न सके। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती है। अपनी मातृभाषा ही समाप्त हो जाती है। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम मिलता है। जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी। वहां तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी। भाषा भी एक होगी,
यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा है। कहते हैं ना 100 माइल पर भाषा बदल जाती है, वहां तो एक ही भाषा होती है। स्वर्ग में अनेक अनेक भाषा भी नहीं जो कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, एक ही भाषा होती है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो उस बाप को ही याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए ना, समझाने के लिए रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं ना, टीचर को कभी गले से थोड़ी लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर ठहराना, तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को बाकी पहनते हैं क्या? एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं ना, तुम शरीरधारी, हम शरीरी ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित हो ना, फिर मेरे को बाकी कैसे पहन सकते? प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं। जब एकदम पावन बन जाएंगे, पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे, टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो छीछी बनकर गिर पड़ते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है। ब्रह्मा बाबा बीच में दलाल के रूप में मिला है। उनको याद करना है। याद किसको करना है? बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूं। हाँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं उनको याद करना है। फिर ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूं, फिर मैं कहां बाकी पहन सकता हूं? तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे बाकी पहनूं? बाप तो कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो। याद से पावर बहुत मिलती है। बाप सर्वशक्तिमान है। बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो। तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन न सके। बाबा कहे तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन न सके। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं। उनको सुखधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते हैं, रावण के कारण जानवर भी दुखी होते हैं। वहां तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं, यहां तो प्रेम है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा कैसे फिरता है। ड्रामा बड़े मजे का है, फिर ड्रामा कैसे फिरता है इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। पढ़ते तो सब है ना, सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। बाप को याद करना यह भी पढ़ाई है ना। याद भी पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। उस बाप को सब याद करते हैं। वह सर्व का सदगति दाता, सबको सुख देने वाला। कहते भी है आकर पावन बनाओ, तो जरूर पतित ठहरे। वह तो आते ही है विकारियों को निर्विकारी बनाने। पुकारते भी है हे अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसीलिए बुलाते हैं। बाबा कहे उनका धंधा ये पावन बनाने का, इसीलिए सब उनको बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड। बाबा कहे इस्लाम धर्म वाले कहेंगे अल्लाह, तो क्रिश्चियन धर्म वाले कहेंगे गॉड। गॉड फादर भी कहते हैं,
पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते हैं। तो अब तुम सन्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भ्रुकुटी में देखते हो, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में देखते हो। बाबा फिर तुम्हारी भ्रुकुटी में देखते हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उनको देख सकता हूं। बाबा कहे, जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उनको देख सकता हूं, वह तो बाजू में बैठा है। यह बड़ी समझने की बात है। मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूं, यह भी समझता है हमारे बाजू में बैठा है। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, बच्चे कहेंगे हम बाप दादा को देखते हैं। बाप और दादा दोनों आत्मा को देखते हैं। तुम्हारे में ज्ञान है। बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है। बाबा कहे पढ़ाई कोई आंखें बंद करके थोड़ी होती है। टीचर को तो देखना पड़े ना। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तो सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो, जुटका खाते रहे, ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं। जुटका खाकर कोई पढ़ाई होती नहीं। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे ये तो जुटका खाते रहते हैं, ये कोई भांग पी कर आए हैं। जुटका खाएंगे ऐसे एकदम गिरेंगे तो बाबा कहे क्या भांग पी कर आए हैं? तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा इस तन में है। मैं बाबा को देखता हूं। बाप समझाते हैं ये क्लास कॉमन नहीं है। जो कोई आंखें बंद करके बैठे, स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता है। बल गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वह कोई बाप थोड़ी है जिसको देखे। कोई कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को ही याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते हैं। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। जो शिव बाबा के भगत है वो तो जरूर शिव को ही याद करते हैं। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है, यहां होता है। यहां तुम्हारी आमदनी बहुत है। आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती है। जहां बहुत धन कमाई होती है वहां उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है ना तो खुशी होती है। उबासी गम की निशानी है। उबासी आना माना जरूर कोई ना कोई गम है। तो बाबा कहे बीमार होगा व दिवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है, ब्रह्मा बाबा व्यापारी भी है। रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था। कोई कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएगी। पर्दे नशीन भी आएगी। उस जमाने में तो पर्दे नशीन थे, तो इसीलिए बाबा कहे उनके लिए अलग समय रखो, अलग दिन रखो। पर्दे नशीन भी आएंगी। बहुएं पर्दे नशीन रहती है। अगर मोटर में भी सवारी करके जाती हो तो भी बाबा कहे मोटर में भी पर्दा रहता है। यहाँ तो आत्मा की बात है। ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना, वहां किसी से पर्दा करने की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पार्ट नूंदा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, ये कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है, उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी गम यानी दुख की निशानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है। कौन सा? एक, स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। आज का स्लोगन है, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। ताज, तख्त और तिलक जिसके पास है वही सच्चे राजयोगी है। अच्छा, ओम शांति।